हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में मैं आप सभी श्रोतागणों का श्री श्री राधा मदन मोहन जी के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के सप्तम अध्याय के, जिसका नाम है शिवजू द्वारा विषपान से ब्रह्मांड की रक्षा। इस अध्याय का 11 नंबर श्लोक हम देख रहे हैं। बहुत ही मार्मिक श्लोक है, तो आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तथा आसुरान अविशत आसुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यम् इरयन् उद्दीपयन् देवगणा च विष्णु दैवेन नाग इंद्रम अबोधरूपम तथा सुराणां विशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीयम् उद्दीपयन्द्रेव गणांश विष्णु दैवेन नागेन्द्रमबोधरूपम्। शब्दार्थ कृपया मेरे पीछे दोहराइए। तथा तत्पश्चात असुराना असुरों को अविशत प्रविष्ट हो गए असुरेण रजोगुण के द्वारा रूपेण ऐसे रूप में तेषाम उनका बलवीर्यम बल तथा शक्ति ईरयन बढ़ती हुई उद्दीपयन प्रोत्साहित करते देवगणा देवताओं को च भी विष्णु भगवान विष्णु दैवेन सत्व रूप के द्वारा नाग इंद्रम सर्पों के राजा वासुकी को अबोध रूप तमोगुण के द्वारा। भाषांतर तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद महाराज की। तत्पश्चात भाषांतर तत्पश्चात भगवान विष्णु उन सबको प्रोत्साहित करने एवं विभिन्न प्रकार से शक्ति देने के लिए असुरों में रजोगुण के रूप में, देवताओं में तमोगुण के रूप में तथा वासुक में देवताओं में सत्वगुण के रूप में तथा वासुक में तमोगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए। तात्पर्य इस भौतिक जगत में हर कोई प्रकृति के विभिन्न गुणों के अधीन है। मंदार पर्वत द्वारा मंत्र किए जाने में 3 अलग अलग दल थे। देवता जो सत्वगुणी थे, असुर जो रजोगुणी थे तथा नाग वासुकी जो तमोगुणी था। क्योंकि सभी लोग थके जा रहे थे, वासुकी तो मरने ही वाला था, अतः वह भगवान विष्णु उनमें समुद्र मंथन चालू रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उनमें उनके अपने अपने गुणों सत्व रजो तथा तमो गुणों के अनुसार प्रविष्ट हो गए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतीशे नमः।
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं पुनः आप सभी लोगों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैतन्य चरितामृत में कहा है, भागवत, तुलसी, गंगा और भक्तगण ये सभी स्थानों पे कृष्ण नित्य वास करते हैं। श्रीमद् भागवतम, माता तुलसी, गंगा माता और भक्तों के संग अगर हम करते हैं, इनमें से किसी का भी संग करेंगे तो नित्य किसका संग करने के बराबर है? कृष्ण संग करने के बराबर है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम का नित्य पठन करने का या नित्य रूप से भागवत कथा करने का, बाकी तो बहुत सारे भौतिक संसार में कई सारे लोग भागवत की कथा करते रहते हैं, 7 दिन की कथा, 3 दिन कथा, 4 दिन कथा, लेकिन इस्कॉन एक मात्र संस्था ऐसी है जहाँ भागवत कथा कैसे चलती है? नित्य रूप में चलती है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कथा बंद नहीं होगी। हमारी भागवत कथा नित्य रूप से क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। कभी कभी तो अल्टर भी कुछ अंदर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो काम बंद रखते हैं, अल्टर का दर्शन बंद रह सकते हैं, लेकिन भागवत कथा हमारा नित्य रूप से चल सकता है। ये प्रभुपाद का विशेष अनुग्रह है हम लोगों के प्रति कि उन्होंने हमें कृष्ण का नित्य संग क्या किया है? प्रदान किया है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के बहुत ही मार्मिक प्रसंग चल रहा है। इसके ऊपर चर्चा करने की मेरी अपनी कोई निजी योग्यता नहीं है, लेकिन आप सभी महानतम वैष्णव के आशीर्वाद से, खास करके सूरदास प्रभु जी इस सभा में उपस्थित हैं। उसके साथ साथ मैंने जो भी कुछ श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से सुना है उसको मैं पुनः अपने स्वयं के हृदय की शुद्धिकरण के लिए दोहराने का प्रयास करूँगा। ये प्रसंग बहुत मार्मिक चल रहा है, जहाँ पे समुद्र मंथन चल रहा है। समुद्र मंथन में तब मंदार पर्वत को क्या किया जा रहा है? मथा जा रहा है। उसके लिए जो मथनी पर्वत है और रस्सी क्या है? वासुकी है। और 2 साइड से 2 लोग मथ रहे हैं, एक तरफ असुर है और दूसरी तरफ कौन है? देवतागण है। और सभी लोग थक चुके हैं। बहुत मथने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत प्रयास करने के बाद भी तो सब लोग थक गए हैं। और उन सभी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भगवान उनके गुणों के अनुसार उन व्यक्तियों में प्रविष्ट हो गए। जैसे देवताओं के अंदर गुण है, देवता सत्वगुणी होते हैं, इसलिए भगवान देवताओं के अंदर भगवान स्वयं सत्वगुण के रूप में प्रविष्ट हो गए, ताकि उनको क्या किया जाए? उत्साह दिला सके। उसके साथ साथ असुर जो है वो प्रायः रजोगुण में रहते हैं, तो भगवान उनमें किस रूप में प्रकट हो गए? रजोगुण के रूप में प्रकट हो गए। और वासुकी जो सर्प होने के नाते वो कैसा है? तमोगुण में है, इसलिए उनको क्या कर दिया? वो प्रायः मरण सन्न हो चुका था, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उसको हो रही थी, क्योंकि उनका फ्रिक्शन किसके साथ हो रहा था? पर्वत के साथ हो रहा था ना, बारंबार पर्वत के साथ उनको रगड़ा जा रहा था, इसलिए वो क्या हो गए थे? प्रायः मरण सन्न हो गए थे। तो उनके अंदर भगवान उनके भीतर किस रूप में प्रकट हो गए? उनके भीतर भगवान तमोगुण के रूप में प्रवेश कर दिए, ताकि उनको कुछ भी पता ना चले कि क्या हो रहा है उनके साथ। तो इतने भगवान कृपालु है। ये मोटा मोटी ये श्लोक कह रहा है। समुद्र मंथन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग या घटना घटित हुई थी चतुर्थ मनवंतर में। ये मनवंतर की घटना नहीं है, ये चतुर्थ मनवंतर में घटना घटित हुई थी। अभी सप्तम मनवंतर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस घटना का क्या करते हैं? याद के रूप में हमारे यहाँ पे आज भी क्या चल रहे हैं? कुंभ मेला चल रहा है। अलग अलग 4 स्थानों पे कुंभ मेला होते हैं। वहाँ पे हर 12 साल में उसी जगह पे फिर से पूर्ण कुंभ होता है, या महाकुंभ बोला जाता है, कुंभ मेला होता है। हजारों की संख्या में लोग क्या करते हैं? चतुर्थ मनवंतर में घटना घटित हुई है, लेकिन फिर भी आज अमृत की आस में क्या होते हैं? वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि क्या करें कि वो अमृत हमें प्राप्त हो जाए। मैंने पूरा भागवतम कई बार पढ़ लिया है। समस्त अष्टम स्कंद में ये कुंभ मेला का या अमृत गिरा आदि का कहीं वर्णन नहीं है। भागवतम में कहीं पे वर्णन नहीं लिखा है कि अमृत गिरा था, कब गिरा था, क्यों गिरा था, कहीं पे वर्णन श्रीमद् भागवतम में नहीं आया। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको ढूंढने का प्रयास किया, तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक किताब लिखी है, कुंभ मेला करके किताब है उनकी। उस किताब को मैं पढ़ रहा था काफ़ी,
अष्टम स्कंद चालू होने के बाद फिर से एक बार मैंने चेक किया उस किताब पे, तो उस किताब में वो वर्णन करते हैं। एक जगह पे पद्म पुराण में वर्णन आता है अमृत गिरने का। अच्छा, वो कब गिरा था अमृत? जब निकला था तभी गिरा था, जब देवता और असुर एक दूसरे से छीन रहे थे, या उसके बाद गिरा था? इन 4 स्थानों पे ही क्यों गिरा अमृत, या 4 ही बार क्यों गिरा? अभी अगर छीना झपटी हो रही है तो बार बार गिरना चाहिए, कई जगह पे बूंदे उड़नी चाहिए। कई सारे प्रश्न मन में उपस्थित हो सकते हैं इसको लेके। तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन है, दोनों जगह पे वर्णन है। इसका वर्णन पद्म पुराण में भी मिलेगा और महाभारत में भी मिलेगा, दोनों जगह पे इसके बारे में वर्णन किया हुआ है। वर्णन किया हुआ है कि अमृत बांटने के बाद, मतलब भगवान मोहिनी रूप में अवतरित हो गए, अवतरित होने के बाद उन्होंने असुरों को क्या कर दिया? अमृत नहीं पिलाया। सिर्फ किनको पिलाया? सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाने के बाद जब पता चल गया कि ये क्या है, हमारे साथ असुरों को पता चल गया कि छल हुआ है, तब देवासुर संग्राम होता है। देवासुर संग्राम होने के बाद भगवान स्वयं जो है वो उस संग्राम में देवताओं की सहायता करते हैं, किनके साथ युद्ध करने के लिए? असुरों के साथ युद्ध करने के लिए। तो अमृत तो बांट चुके थे, फिर भी वो कलश था और वो कलश में थोड़ा कुछ अमृत बचा हुआ होगा। तो पद्म पुराण के अनुसार वो कलश जो है वो मोहिनी, भगवान मोहिनी किनको देते हैं? इंद्र को देते हैं, और इंद्र उस कलश को अपने पुत्र जयंत को देते हैं, और जयंत को कहते हैं कि इसको जाके घर में रखो, मतलब वहाँ स्वर्ग में लेके जाओ इसको करके, और हम यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध चालू हो गया, देवासुर संग्राम चालू हो गया। तो जयंत जब उसको लेके जा रहे थे, तो जो जयंत जब जा रहे थे तो उनको सहायता करने के लिए भी अन्य कोई देवगण उनके साथ थे। प्राय लिखा गया कि चंद्र और सूर्य उनके साथ जा रहे थे उस कलश को ठीक ठाक कहाँ पहुँचाने के लिए? स्वर्ग तक पहुँचाने के लिए। और तब असुर उनके पीछे लग गए, क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो कुछ तो यहाँ युद्ध में है और कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं कि भाई कुछ अमृत बचा हुआ है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो जब वो उसका पीछा कर रहे थे, तब पीछा करते समय में बहुत, मतलब 4 बार ऐसा हुआ कि असुरों ने प्रायः जयंत को पकड़ ही लिया। तब फिर जयंत और ज़्यादा उनसे एस्केप नहीं कर सकता और आगे दौड़ नहीं सकता है। जयंत, चंद्र, सूर्य, ये सब देवताओं ने देखा तो उन्होंने कलश को नीचे रख दिया, और नीचे रख के वो किनके साथ युद्ध करने लगे? असुरों के साथ युद्ध करने के लिए लग गए। तो ऐसा कितने बार हुआ? टोटल 4 बार हुआ। तो वो 4 बार नीचे रखते वक्त, क्योंकि वो दौड़ा भागे में नीचे रख रहे, तो 4 बार उसमें जो बचा हुआ अमृत था वो कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया। और 4 बार नीचे रखने के बाद जब वो युद्ध करे उनके साथ, तब वो युद्ध कर रहे थे कितने? 12 दिन तक वो युद्ध चला। हर बार कलश रखने के बाद 12 दिन तक युद्ध चला। देवताओं का 12 दिन मतलब हमारे यहाँ पे कितना समय बीत जाता है? 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। पृथ्वी के अनुसार तो 12 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, देवताओं के अनुसार उन्होंने 12 दिन तक युद्ध किया। ऐसे 4 बार युद्ध किया, इसलिए अमृत कितने जगह गिरा? 4 जगह पे गिरा। और हर 12 साल के बाद उसी स्थिति में वहाँ पे, उसी तिथि में वहाँ पे क्या होता है? कुंभ मेला होता है। महाभारत भी ऐसा ही कह रहा है। महाभारत ने सिर्फ पात्र बदल दिए हैं। पद्म पुराण के अनुसार जयंत लेके जा रहा है। जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्री श्री गौर की, श्रील प्रभुपाद की, गौर पैमान। तो महाभारत के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार इंद्र ने जयंत के हाथों में दिया था। महाभारत के अनुसार कहा जाता है कि भगवान ने स्वयं, भगवान मोहिनी मूर्ति ने स्वयं किसके हाथ में दिया? ये गरुड़ के हाथ में दिया, क्योंकि गरुड़ को भी अमृत चाहिए था ना, वो उनके माता को श्राप मुक्त आदि करने के लिए, तो गरुड़ के हाथ में दे दिया। और गरुड़ उसको लेके जा रहे थे स्वर्ग में, और स्वयं फिर घटना कि उनके पीछे असुर आ रहे हैं, असुर उनको प्रायः पकड़ने ही वाले हैं, तब गरुड़ ने कलश नीचे रख दिया और उनसे 12 दिन तक युद्ध किया। उनके 12 दिन हमारे यहाँ पे 12 साल के समान होते हैं। और ऐसा 4 जगह पे फिर से बारंबार क्या होता है? कुंभ मेला होता है। तो भारत में ये कुंभ मेला या समुद्र मंथन, अमृत गिरना, ये सब बहुत ही विशेष स्थान है, लोगों की बहुत श्रद्धा है प्रायः इसके ऊपर। इसलिए श्री प्रभुपाद जी भी जब से उन्होंने प्रचार चालू कर दिया, मतलब 66 से लेकर, या इस्कॉन की स्थापना से लेकर 77 तक, प्रभुपाद ने देह त्यागने तक 2 बार कुंभ मेला आया था। एक बार 71 में कुंभ मेला था और एक बार 77 में कुंभ मेला था। 71 का कुंभ मेला था वो अर्ध कुंभ था, और 77 में आया हुआ था वो क्या था? वो महाकुंभ था, पूर्ण कुंभ था। और प्रभुपाद दोनों समय में कुंभ मेला में गए थे। दोनों समय में प्रभुपाद कुंभ मेला में गए थे, अपने शिष्यों को लेके गए थे। लेकिन प्रभुपाद का कुंभ मेला में जाने का कोई पर्पस क्या नहीं था? अमृत आदि प्राप्त करना या स्नान करना आदि कोई नहीं था। प्रभुपाद का था कि प्रभुपाद क्या करे? वहाँ पे प्रचार करे। 77 का जो कुंभ हुआ था वो तो हरिद्वार में कुंभ लगा हुआ था। उस समय में तो प्रभुपाद की
जो सेहत थी वो बड़ी ख़राब चल रही थी, क्योंकि ये आखिरी के दिन है। तो बड़ी ख़राब सेहत चलने के बाद भी अगर आप हरिद्वार में जनवरी फरवरी ये कुंभ मेला का समय होता है, उस वक्त आप जाओ तो हरिद्वार पूरा क्या रहता है, फ्रीजिंग कोल्ड रहता है, बहुत ही कड़ाके की ठंड रहती है। उस परिस्थिति में भी प्रभुपाद जी हर दिन सुबह उठ के क्या करते थे, गंगा का वाटर जो है वो भी ना आइस कोल्ड वाटर है, उसमें जाके क्या करते थे, नित्य रूप से स्नान करते थे। लेकिन प्रभुपाद का मूल उद्देश्य वो था नहीं। प्रभुपाद ने कई बार अपने शिष्य को कहा कि हम कुंभ मेला में आए हैं, वो किसके लिए आए हैं, कुंभ मेला में हम आए हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, प्रचार कार्य के लिए आए हैं, और कोई अन्य कार्य हमारा नहीं है या अन्य कोई उद्देश्य नहीं है कुंभ मेला में आने का। प्रभुपाद जी स्वयं प्रचार के लिए जाते थे। लोकनाथ स्वामी महाराज को प्रभुपाद ने कहा था कि आप संकीर्तन के लिए क्या बनाओ, संकीर्तन के लिए एक रथ बनाओ। तो फिर उन्होंने क्या बनाया था, बैलगाड़ी में गौर निताय को रख के क्या कर दिया था, संकीर्तन पार्टी बनाई थी। उन बैलों को देख के प्रभुपाद जी बोले थे, प्रभुपाद जी ने जब देखा भक्ति वेदांत संकीर्तन पार्टी करके लिखा हुआ था उसके ऊपर बड़ा सा बोर्ड, वो बुलक कार्ड के ऊपर, प्रभुपाद जी बड़े खुश हुए इस संकीर्तन पार्टी से। और प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा घास वो बैलों को खिलाया और प्रभुपाद जी बोले ना, दोज हु आर टेकिंग बाथ इन द कुंभ मेला they will not go back to Godhead, but these both bulls will go back to Godhead because they are pulling whom? They are serving directly Gaur Nitai. They are helping in the preaching, they are helping to expanding Lord Chaitanya's mission, that's why they will go back to Godhead without taking any bath. तो वो नहीं जाने वाले कुंभ में कोई स्नान आदि करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो कहाँ चले जाएंगे, उसके बाद भी वो भगवत धाम चले जाएंगे। और जो बात ले रहे हैं, जो स्नान आदि कर रहे हैं जाके, लेकिन वो क्या नहीं होने वाले, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। ये प्रभुपाद जी के स्वयं के क्या है शब्द थे। प्रभुपाद जी बोलते थे कि क्या करना चाहिए कुंभ मेला में, ज़्यादा से ज़्यादा समय में हमें क्या करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण और बुक डिस्ट्रीब्यूशन, यही 3 चीज़ें करनी चाहिए। प्रभुपाद जी जब 71 के जो अर्ध कुंभ में गए हुए थे, तो अर्ध कुंभ की एक घटना है, उस कुंभ के समय में प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और प्रभुपाद जी को मिलने के लिए एक रामानंदी पंडित आए हुए थे। रामानंदी पंडित थे, वो आए हुए थे प्रभुपाद को मिलने के लिए। तो प्रभुपाद ने उनको पूछा, सो यू टेकन द बात इन कुंभ मेला, 71 का कुंभ मेला शायद वहाँ अर्ध कुंभ था, वो त्रिवेणी संगम पे हुआ था, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि आपने जाके संगम में स्नान किया क्या। तो उसने बोला नो, उस व्यक्ति ने बोला मैंने स्नान नहीं किया है, आई नो नीड टू टेक बात इन द संगम, बोले मुझे जाके कोई संगम में स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर उसने अपने झोली में से लोटा निकाला, उस लोटे में गंगा जल था, और थाली निकाली और थाली क्या कर दिया, उसमें प्रभुपाद के चरण रख दिए और प्रभुपाद का चरणाभिषेक कर दिया। और चरणाभिषेक करने के बाद उसने बोला दिस इज़ द नेक्टर, बोले ये रियल नेक्टर है, दिस इज़ गोइंग टू गिव मी द लिबरेशन। और उसने उसका प्राशन कर दिया। बहुत सारे भक्त बहुत खुश हो गए ना। प्रभुपाद उसके बाद व्यक्ति के जाने के बाद प्रभुपाद बोले सी, ही इज़ रियल डिवोटी, ही अंडरस्टैंड दैट वेयर द नेक्टर इज़। नेक्टर जो है या जो ये रहता है अमृत जो रहता है, वो कलश से या कुंभ मेला में या समुद्र मंथन में अमृत निकल भी गया तो वो कुछ ज़्यादा लाभ नहीं प्रदान करने वाला। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, इसी अष्टम स्कंद पे जब लेक्चर दे रहे थे, उस लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि नेक्टर इज गोइंग टू जस्ट ओपन द डोर्स ऑफ लिबरेशन, मतलब उससे ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला है। अगर अमृत आपको प्राप्त भी हो जाता है तो अमृत क्या करेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, आपके मुक्ति के द्वार खोल सकता है, लेकिन फिर भी आपको स्वयं को उस द्वार खुलने के बाद उसके अंदर चलना पड़ेगा। नहीं तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मुक्ति आपके नज़दीक हो, उसके बावजूद भी आप उसको समझ ना पाओ। आप मुक्ति के बहुत ही नज़दीक होने के बावजूद भी आप क्या हो, आप उसको समझ नहीं पा सकते। इसलिए आपको तत्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बाबा जी बोलते हैं कि किस चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तत्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति को तत्व का ज्ञान नहीं होता है तो फिर चाहे उसको अमृत मिल भी जाए तो भी क्या है, उसको कोई लाभ नहीं है। मुझे भी एक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ था, 2010 का कुंभ मेला था, ये भी कुंभ मेला हरिद्वार में ही था। और उस वक्त मैं अपने गुरु के संग में, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के संग में कुंभ मेला में था। स्नान करने के लिए हम गए थे, स्नान कर रहे थे, थोड़ी भीड़ कम थी और गंगा का फ्लो भी कम था। तो स्नान करते करते हम थोड़ा ज़्यादा समय तक नदी में तैरने लगे, गंगा नदी में। तो महाराज जी बोले डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर हियर, go and do the book distribution. Now you taken just 3 dips and go and do the book distribution. महाराज बहुत गुस्सा हो गए थे तब। महाराज बोले this is not purpose to come here and take bath in Ganga every day. बोले just take 3 dips and go for the book distribution.
और उस वक्त मैंने देखा था महाराज स्वयं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। हमारा जो संकीर्तन व्यान था उसके संग में बैठ के सौरभ प्रभु भी थे, वो दोनों बैठ के बुलक कार्ड में बैठ के महाराज जी स्वयं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। मतलब उस परिस्थिति में महाराज जी जो प्रभुपाद ने उनको आज्ञा दी हुई थी उसको महाराज जो 71 77 की आज्ञाओं को भी महाराज 2010 तक उसको पालन कर रहे थे। तो हम कुंभ मेला या जो समुद्र मंथन चल रहा है ये बहुत ही मार्मिक श्लोक है। इस श्लोक को तो ऐसा सिंपल लग रहा है कि भगवान सत्वगुण में यहाँ प्रविष्ट हुए, रजोगुण में वहाँ प्रविष्ट हुए, तमोगुण में वासुकी के अंदर प्रविष्ट हुए, लेकिन बहुत ही मार्मिक श्लोक है। इसमें वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में वर्णन आता है, जहाँ पे दत्तात्रेय अपने 24 गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। उसके पूर्व गुरुओं का वर्णन करने के पूर्व भगवान दत्तात्रेय बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि तत्व की शिक्षा जो है, अगर किसी को तत्व जानना है तो वो सिर्फ वो कहाँ पे जान सकता है, सिर्फ 3 स्थानों पे जान सकता है। और वो कहते हैं जब तक व्यक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तब तक मुक्ति के द्वार उसके लिए खुल नहीं सकते हैं। फिर चाहे आप कितना भी अमृत प्राशन करो फिर भी क्या नहीं खुल सकते हैं, मुक्ति के द्वार खुल नहीं सकते हैं। उसलिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, तत्वों को समझना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति तत्वों को नहीं समझ रहा है तब तक उसके लिए मुक्ति के द्वार खुलना सरासर असंभव है। तो तत्व कहाँ से जाना जाए, तो दत्तात्रेय कह रहे हैं, भगवान दत्तात्रेय कहते हैं श्रीमद् भागवतम में तत्व 3 स्थानों से जाना जाता है। उसमें से प्रथम स्थान बोलते हैं, वो बोलते हैं साधु के उपदेश के द्वारा। अगर आप कितना ही मंथन आदि से अमृत निकल रहा है उसको प्राप्त करने का प्रयास करो, लेकिन जब तक आप साधु का संग नहीं करते हो, साधु के उपदेश नहीं सुनते हो, तब तक आप तत्व दर्शन नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में भगवान यही कहते हैं ना, भगवत गीता में भगवान कहते हैं उपदेश शांति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शनम। बोले उनका पास जाके क्या करना पड़ेगा, तत्वदर्शियों का जाके संग करना पड़ेगा। जब तक तत्वदर्शियों का संग नहीं करते तब तक आपको तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है तब तक चाहे आप अमृत भी आपको प्राप्त हो जाए कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अमृत क्या करता है, अमृत सिर्फ क्या करता है, व्यक्ति का जो आयु है उसको बढ़ाता है और शारीरिक बल को बढ़ाता है। वास्तव में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन चीज़ों से अमृत क्या करता है, व्यक्ति को मुक्त कर देता है जीवात्मा को। उसको जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये चारों चीज़ें जो है वो देवताओं को सताती नहीं है। देवता कभी बूढ़े नहीं होते हैं, देवता कभी बीमार नहीं गिरते हैं। जब तक कोई विशेष कोई श्राप आदि ना दे दे तब तक खुद होके बीमार नहीं गिर गए। हम तो ऐसे ही बीमार गिर जाते हैं, लेकिन देवता बीमार नहीं गिरते। किसी देवता का बीमार गिरने का वगैरह अगर आपने कुछ कथा कहीं सुनी है तो उस कथा के पीछे किसी ऋषि का या किसी का तो श्राप होगा डेफिनेटली, लेकिन ऐसे देवता कभी बीमार नहीं गिरते। देवताओं को जन्म का कोई भी तकलीफ नहीं है। देवताओं का गर्भधारणा करते ही नहीं है कोई, देवलोक में गर्भधारणा होती ही नहीं है। और बचपन जन्म के बाद भी जो भी शिशु को तकलीफ होती है वो देवताओं के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि देवता जन्म लेते ही माँ के इतने बड़े हो जाते हैं, माँ के उतने बड़े हो जाते हैं, माँ के इतने बुद्धिमान भी हो जाते हैं। ये देवताओं का विशेषता है। और उसके साथ साथ उनको मृत्यु का भी कोई ये नहीं है, भय आदि नहीं है उनको। उनको शरीर त्यागने का हमारे जैसा शरीर नहीं त्यागते हैं देवता आदि या स्वर्ग के वासी, क्योंकि उन्होंने अमृत प्राशन किया है। तो ये सभी तकलीफों से वो मुक्त है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है अमृत प्रदान करने वाला। लेकिन अगर साधु के, दत्तात्रेय कह रहे हैं कि अगर साधु का उपदेश सुनेंगे तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसके मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। और सिर्फ मुक्ति के द्वार साधु का उपदेश नहीं खुलता है, बल्कि मुक्ति के द्वार के अंदर मुक्ति पथ पे कैसे चलना है ये भी साधु के उपदेश से प्राप्त होगा। सिर्फ द्वार ही नहीं खुलने वाले साधु का उपदेश। इसलिए वो दूसरा चीज़ बताए थे तत्व दर्शन के लिए, बोले साधु का चरित्र सुनना चाहिए। साधु का क्या करना चाहिए, चरित्र सुनना चाहिए। क्यों साधु का चरित्र सुनना चाहिए, क्योंकि मुक्ति के द्वार तो खुल गए, लेकिन उस द्वार पे चलना कैसे है। भगवान ने मुक्ति का द्वार तो खोल दिया था भगवत गीता बता के, लेकिन उस पर चलना कैसे है वो किसी को पता नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं फिर से आ गए, फिर से चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ गए और स्वयं चल के दिखाया कि कैसे करना चाहिए, किस तरीके से जप करना चाहिए, किस तरीके से भक्ति का आचरण करना चाहिए, स्वयं चल के दिखाया। इसलिए साधु का चरित्र सुनना चाहिए। जितना साधु का चरित्र सुनेंगे उतना हम मुक्ति के द्वार पे कैसे, द्वार खुलने के बाद मुक्ति पथ पे कैसे चल सकते हैं उसके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अभी हम प्रायः देख रहे हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का क्या हुआ है, प्रस्थान हुआ है वैकुंठ की ओर, गोलोक की ओर। तो उसके बाद कई जगह पे महाराज का क्या कर रहा है, चरित्र का गुणगान चल रहा है। आई थिंक आज भी शायद चौपाटी में महाराज का मेमोरीज रखा हुआ है। तो इस सभी चरित्रों को हमें सुनना चाहिए। प्रायः हमें लगता है कि चलो हमारे जैसा देह है, हमारे जैसा प्रसाद ग्रहण करते हैं, सब हमारे हैं। हमारे जैसा नहीं है, दिखने के लिए सिर्फ हमारे जैसा है, लेकिन वास्तव में हमारे जैसा है नहीं।
ना उनकी चेतना उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे हमारी है। चाहे वो हमारे जैसे ही जीवन आचरण कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनकी चेतना एक अलग स्तर पे, इसलिए साधु का चरित्र हमेशा सुनना चाहिए। और तीसरी चीज़ बताते हैं कि साधु के आचरण को देखना चाहिए और वैसा आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें कोई करता है तो वो मुक्ति पद पे क्या हो जाएगा, अग्रसर हो सकता है। साधु के जीवन का आचरण करना बहुत ही आवश्यक है। अगर साधु के जीवन का आचरण नहीं किया जाए, जिस तरीके से महान जन गथानुपंथा, जिस तरीके से महाजन गए हुए हैं, उनके रास्ते पे अगर चलने का प्रयास नहीं किया जाए, वैसा आचरण अगर हम नहीं करेंगे, तो फिर अमृत आदि प्राप्त करके भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये श्लोक देखो, ये श्लोक या ये पूरा जो प्रसंग चल रहा है, ये प्रसंग में आप देखो भगवान असुरों के संग में है, ऐसा नहीं है असुरों से दूर है। भगवान असुरों के संग में है। पूरा समुद्र मंथन लीला जो है, वो लीला में सिर्फ नाम मात्र के लिए देवता और असुर मिलके क्या कर रहे हैं, समुद्र का मंथन कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में मंथन कौन कर रहे हैं, वास्तव में मंथन भगवान ही कर रहे हैं। क्योंकि भगवान ने पहले बोला जाओ मंदार पर्वत उठा के लेके आओ। सब असुर और देवता मिलके चले गए, पूरे अपनी बाहें वगैरह ऊपर करके सोचे कि मंदार पर्वत को उठा के लेके आएंगे। उठाया भी कुछ डिस्टेंस तक, और उठाने के बाद क्या कर दिया, गिरा दिया नीचे, उठा ही नहीं पाए। और नीचे गिर के लगभग सबके प्राय क्या हो चुकी थी, सब उसके नीचे दब के चटनी हो चुकी थी। किसी के पैर टूट गए थे, किसी का हाथ, किसी का सर फूट गया, न जाने क्या क्या हो गया था उनके साथ। फिर स्वयं कौन आए पे, वहाँ पे स्वयं भगवान अजित प्रकट हो गए। वो गरुड़ पे बैठ के आगे उन्होंने क्या कर दिया, अपनी दाई हैंड से, लेफ्ट हैंड से किसको उठाया, मंदार पर्वत को उठाया। कहाँ पे रखा उसको, गरुड़ के पीठ पे रखा। मतलब देखो गरुड़ कितना शक्तिशाली है। ये दो लोग मिलके जितने शक्तिशाली नहीं है देवता और असुर, उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली गरुड़ जी है। और जो उनको लेफ्ट हैंड में उठा पा रहा है मंदार पर्वत को, वो भी गरुड़ के ऊपर बैठा हुआ है। देखो हरिदास वर्य जो भगवान के दास है, वो उनके में कितनी शक्ति रहती है। इतना ही नहीं, भगवान ने उन दोनों को भी ले लिया, असुर और किसको, देवताओं को भी गरुड़ के ऊपर ले लिया। और भगवान आगे उनको लेके जहाँ पे मंथन करने वाले हैं। लेकिन फिर भी असुर कुछ सीख पाए इससे, कुछ नहीं सीखे। भौतिक इच्छाएं हमारे मन में, कामना इतनी शक्तिशाली रहती है कि हमारे जीवन में भगवान कई सारे प्रकार से शिक्षा प्रदान करने के बाद भी हम कुछ समझ नहीं पाते। अच्छा ये हो गया। उसके बाद रख दिया पर्वत, पर्वत का क्या कर दिया, मंथन चालू कर दिया। मंथन चालू करने के बाद जैसे ही पर्वत रख दिया, पर्वत क्या हो गया, डूब गया क्षीर सागर में। नीचे डूबने के बाद फिर भगवान ने फिर से क्या कर दिया, भगवान फिर से कूर्म रूप में आ गए। कूर्म अवतार धारण करके क्या कर दिए, भगवान ने उस पर्वत को ऊपर उठा लिया। अच्छा ऊपर उठाने के बाद भी वो ठीक से मंथन नहीं हो रहा था, वो बार बार लेफ्ट या राइट स्थिर नहीं हो रहा था, लेफ्ट या राइट जा रहा था। इसलिए भगवान फिर से उस पर्वत के ऊपर अजित के रूप में प्रकट हो गया और उसको क्या कर दिया, स्थिर करवा दिया। ये करने के बाद भी, अभी ये श्लोक है, इसके आगे के श्लोकों में आएगा, इसके बाद भी इन लोगों में शक्ति नहीं है खींचने की। इसलिए भगवान क्या कर दिए, भगवान स्वयं उसमें शामिल हो गए। क्या करने के लिए, रस्सी खींचने के लिए। भगवान स्वयं, मतलब कोई कार्य असुर और देवताओं ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम मात्र है कि असुर और देवता मिलकर समुद्र मंथन किए। लेकिन सब कौन कर रहा है, सब भगवान स्वयं कर रहे हैं समुद्र मंथन। लेकिन उसके बाद भी असुर कुछ सीख पा रहे हैं, उसके बाद भी असुर नहीं कुछ समझ पा रहे हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान सब कुछ करने के बावजूद भी जो मूल पुरुष है उसके शरण में जाना चाहिए। लेकिन सब असुर किसके ताक में है, सब सोच रहे हैं कि क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ निकलेगा उसमें से अमृत निकलेगा, और उस अमृत का प्राशन करके हम शक्तिशाली बन जाएंगे, और जैसे ही हम शक्तिशाली बन जाएंगे हम देवताओं को फिर से हरा देंगे युद्ध में। यह असुरों का भाव है। असुर यही सोच के चल रहे हैं, और इसीलिए उनको अमृत चाहिए था। देवता अमृत प्राप्त करने का पीछे नहीं था, कम से कम देवता सत्वगुणी है, इसलिए वो कम से कम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे, क्योंकि ये देवताओं का विशेष गुण है। भले ही भक्त कभी कभी प्राय ऐसे लगता है कि वो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा पालन करने के वो पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि देवासुर संग्राम में देवता हार चुके थे, बलि महाराज ने सबको हरा दिया था, सबको मार पीट करके क्या कर दिया था, स्वर्ग से भगा दिया था। लेकिन भगाने के बाद जब वो भगवान से क्या किया, मदद मांगने के लिए गए, तो भगवान ने क्या कहा कि तुम जाके किसके साथ संधि कर लो, फिर से जाके असुरों के साथ संधि कर लो। बोलो उनके पास ये प्लान है, मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ, वो प्लान उनके पास लेके जाओ। तो कुछ रोए क्या, वो नहीं रोए, वो फिर से उनके साथ गए। जिनसे युद्ध हार के आए थे, जिनसे मार पीट के आए थे, फिर से उनके पास जाके क्या कर दिए, संधि करने के लिए चले गए। मतलब आप ऐसा सोचो कि ना हम भारतवासी हैं और हमें बोल दिया जाए कि आप जाके पाकिस्तान के साथ क्या कर दो, संधि कर दो और उनके साथ मैत्री करके एक साथ रहो। हम बोलेंगे ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन देवताओं ने किया, उनको भगवान की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए उन्हें इस चीज़ को अपने जीवन में उतारा। लेकिन असुर
असुर कुछ नहीं सीख पा रहे। ये सभी प्रसंग से देखो, भगवान बार बार सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असुर आदिगण इसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ भी सीखने के लिए तैयार नहीं है। यही है कि जीवात्मा जब भगवान के विमुख हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है, तो फिर भगवान कई तरीके से उसको अपने पास बुलाने का प्रयास करते हैं, कई सारी तरीके से अपने और क्या करते हैं, उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति में इतना रत है, इंद्रियों के ऊपर उसका इतना क्या है, केंद्रित है, इंद्रिय विषय के ऊपर इतना चिंतन कर रहा है कि भगवान उसके सामने भी आए, उसके सामने आके लीला करे, उसको हर चीज़ दिखाए कि भाई सब कुछ मैं ही तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान की शरण नहीं लेना चाहता है। कोई असुर शरण लेने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि जब मोहिनी रूप भगवान ने धारण करके सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाया, उसके बाद भी असुर समझ नहीं गए। अगर उस वक्त भी असुर अगर मोहिनी मूर्ति का शरणागति ले लेते थे तो देवताओं को तो भगवान ने सिर्फ अमृत दे दिया, असुरों को तो लेके जाते थे भगवत धाम। अगर वो बोलते थे मोहिनी मूर्ति तो कि क्या है कि हम आपके हैं करके हमें स्वीकार करो, तो भगवान उनको लेके जा सकते थे। लेकिन असुर कुछ सीख पाए उससे? असुर कुछ नहीं सीख पाए। ऐसे ही अवस्था हमारी है, ऐसे ही लगभग अवस्था हमारी बन चुकी है। हमारे जीवन में भी भगवान कई सारा कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा मन चिंतन किस चीज़ का करता रहता है, इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करता रहता है। जितने भी सारे आप अगर इस प्रसंग को पूरा बिगिनिंग से देखोगे तो भगवान ने देवताओं को क्या कर दिया था, सचेत कर दिया था कि समुद्र मंथन से कई सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके प्रति आपको क्या नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है। व्यवसायत्मका बुद्धि एक कुरु नंदना, बोले पूरा क्या करना है आपको फोकस्ड रहना है, सिर्फ किसके लिए, अमृत के लिए फोकस रहना है। बाकी कई सारी चीज़ें प्रकट हो जाएंगी, लेकिन उसको आपको क्या नहीं करना है, उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। लेकिन असुर हर चीज़ के प्रति आसक्त थे, हर चीज़ को प्राप्त करना चाहते थे उसमें से। वहाँ तक कि जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तब भी असुरों की इच्छा थी कि क्या करे कि ये हमें मिल जाए। तभी भगवान अजित प्रकट होकर माता लक्ष्मी ने अजित को क्या किया था, भगवान अजित को अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है समुद्र मंथन से। इसका मतलब तो ये नहीं कि लक्ष्मी जी उसके प्रथम नहीं थी, उसके पहले भी लक्ष्मी थी, लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में लक्ष्मी कब प्रकट हुई है, समुद्र मंथन के द्वारा प्रकट हुई है। उसके पूर्व काल में भी लक्ष्मी थी, वैकुंठ में तो नित्य सहचरणी है। तो ये इंद्रिय तृप्ति में रत जो जीवात्मा रहता है, वो जीवात्मा का हाल है कि उसको भगवान किसी भी तरीके से अलग अलग रूप से हर चीज़ उसको भगवान प्रदान करने के बाद भी जीवात्मा क्या नहीं है, सीख नहीं पाता है। जैसे कल देखिए, कल सीता नवमी थी। सीता नवमी, माता सीता का अगर हम प्राकट्य देखेंगे तो सीता के प्राकट्य के बारे में ऐसा कहा गया है कि माता सीता जो है उसका प्राकट्य का लंबा घटना बताई गई है। राजा पद्माक्ष के घर में वास्तव में वो प्रकट हुई थी। पद्माक्ष के घर में पद्मा करके प्रकट हुई थी। पद्माक्ष की इच्छा थी कि लक्ष्मी उसकी पुत्री के रूप में आ जाए, इसलिए पद्माक्ष ने माता लक्ष्मी की बहुत सुंदर तरीके से सेवा पूजा की और माता लक्ष्मी उनके घर में प्रकट हुई थी। प्रकट होने के बाद पद्या करके प्रकट हुई थी पद्माक्ष के घर में। तो उसने अपनी पुत्री पद्या के लिए, योग्य वर के लिए उसका स्वयंवर रचा। स्वयंवर में एक तो वो स्वयं लक्ष्मी है, तो उसके सौंदर्य के बारे में चर्चा तीनों लोकों में चल रही थी। इसलिए देवता, असुर, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, राक्षस आदि सब जन प्रकट हो गए उस स्वयंवर में। और राजा ने कह दिया, बड़ा सा यज्ञ किया गया। यज्ञ आदि होने के बाद राजा ने कह दिया कि जिसका जो वर्ण है ना वो नील वर्ण हो, क्योंकि राजा जानता है लक्ष्मी को किसको देना चाहिए, नारायण को देना चाहिए, और नारायण का वर्ण कैसा है, नील वर्ण है। तो बोले आकाश के जैसा जिसका नील वर्ण है उसको मैं मेरी पुत्री दे दूंगा। तो सब लोग शॉक्ड हो गए, बोले ये कैसी कंडीशन है। तो पहले ही बोल देना चाहिए था कि शरीर का वर्ण नीला होना चाहिए, वही लोग आए करके ना। कंडीशन मतलब जब स्वयंवर रखा जाता है क्षत्रिय के सामने शक्ति वाली कोई रखी जाती है, अट रखी जाती है, लेकिन सब लोग बड़े गुस्सा हो गए। और लेकिन लक्ष्मी के सौंदर्य से मोहित थे, तो उन्होंने सोचा कि हम राजा का वध कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, अगवा करके लेके जाएंगे। रावण भी था उसमें, तो रावण था, सबने मिलके राजा पद्माक्ष का वध कर दिया। देखो, सिर्फ लक्ष्मी को जो प्राप्त करने का प्रयास करेगा ना वो पद्माक्ष के जैसा होगा। उसके पूरे महल को गिरा दिया, पूरा राज्य को खंडर में परिवर्तित कर दिया। और पद्या को जब पकड़ने के लिए गए तो पद्या क्या कर दी, यज्ञ में प्रवेश कर दी। सब हताश होकर अपने अपने घर चले गए। रावण को भी चाहिए थी, रावण भी हताश हो गया, अपने घर चला गया। फिर एक समय की बात है, रावण उसी नगर के ऊपर से इसमें जा रहा था, पुष्पक विमान में बैठ के जा रहा था। तब उसने देखा कि वही यज्ञ कुंड के बाजू में ये पद्या बैठी हुई है। तो रावण का काम फिर से जागरूक हो गया, नीचे आया। जैसे ही पद्या को पकड़ने के लिए गया, अपने वश में करने के लिए, पद्या ने क्या कर दिया, फिर से यज्ञ कुंड में
प्रवेश कर दिया। यज्ञकुंड में प्रवेश करने के बाद रावण को बड़ा गुस्सा आया। अपनी सेना तो थी उसके साथ में, सबको लाके बड़े बड़े घड़ों में पानी डाल के यज्ञ को बुझा डाला, पूरा यज्ञ खोद डाला उसने। यज्ञ खोदने के बाद भी कहीं पे पद्या नहीं मिली, लेकिन उसको 5 विशेष रत्न मिले जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, क्योंकि उसके पूर्व ही रावण स्वर्ग आदि को जीत चुका था, तो उसने ये रत्न कहीं नहीं देखे थे। उस 5 रत्न को एक संदूक में रखे, एक छोटी पेटी में रखे लेके गया घर। घर जाने के बाद उसने, जैसे हमें कोई विशेष चीज़ प्राप्त हो जाए तो हम भगवान को अर्पण करते हैं, वैसे रावण ने शायद शिव जी को अर्पण करने के लिए जहाँ वो शिव जी की पूजा करता था वहाँ रख दिए थे। रखने के बाद शाम के समय में अपनी प्रिय पत्नी मंदोदरी को उसने कहा कि मैं आपके लिए विशेष चीज़ लेके आया हूँ, विशेष रत्न लेके आया हूँ, वो वहाँ संदूक में लेके, आप जाके उसको लेके आओ संदूक को। गई मंदोदरी, संदूक को उठाने का प्रयास किए तो संदूक हिल नहीं रहा है उससे। बेचारी शर्म के मारे आई अपने पति के पास और बोली मैं संदूक उठा नहीं पाई। रावण बड़ा था कि मार के हंसने लगा, अरे बोला इतने सा तो बच्चा उठा लेगा और तुम संदूक नहीं उठा पा रही हो। रावण स्वयं गया उठाने के लिए, रावण ने उठाने का प्रयास किया, उससे भी नहीं हिल पाया। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोले इसमें तो 5 रत्न थे और ये उठ क्यों नहीं रहा है। तो रावण, बड़ा हल्ला हो गया, रावण के अन्य सेना आदि मंत्री आदि भी आ गए। रावण ने उस संदूक को खोला तो उसके अंदर एक बालिका थी, जिस बालिका का तेज सूर्य से भी अधिक था, करोड़ों सूर्य से भी अधिक बालिका था, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी जी है। तो सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि ये बालिका कहाँ से आई। तो मंदोदरी ने पूछा इस बालिका के बारे में, तो रावण ने घटी हुई सब घटना बता दी, राजा पद्माक्ष के बारे में, उसकी पुत्री पद्या, फिर उसका स्वयंवर, फिर राजा पद्माक्ष मारा गया, सब चीज़ें घटना घटित हुई। मंदोदरी कही कि ये अपने पिता को खा चुकी है तो ये हमें नहीं छोड़ सकती, इसके वजह से क्या हो जाएगा, पूरा असुर कुल क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका लालन पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी उसी के घर में टिक सकती है जिसके अपने इंद्रियों के ऊपर क्या है, पूर्ण वश किया हुआ है, जिसने अपने इंद्रियों को, जो जितेंद्रिय है बोले इसी के घर में ये रह सकती है, अन्य किसी के घर में नहीं रह सकती। इसलिए मंदोदरी ने कहा कि इसको हमारे राज्य से निकाल दो, हमारे राज्य में मत रखो इसको, और हमारे राज्य से लेके जाके कहीं दूर पे इसको जमीन पे गाड़ देना, क्योंकि बोले ये शुभ नहीं है। क्यों शुभ नहीं है? क्योंकि भौतिक संसार में सभी लोग क्या है, जितेंद्रिय है क्या, नहीं है, किसी का अपने इंद्रियों के ऊपर वश नहीं है। जिसका जितेंद्रिय है उसी के लिए बोले ये शुभ है, और इसलिए लेके जाके उसको कहाँ दफन करते हैं, महाराजा ना सीतामढ़ी में जाके, मिथिला में, जनकपुरी में जाके क्या करते हैं, दफन करते हैं वहाँ पे। अभी आप देखो, रावण को बिगिनिंग से पता है कि ये पद्या है, फिर मेरे घर में आई और इसको जाके मैंने कहाँ पे दफन किया है, जो जनक के नगर में दफन किया है। और रावण जो इतना बड़ा मतलब डिप्लोमैट्स है, जो राजनीति में इतना क्या है, पूरा सतर्क है, किसके साथ दोस्ती करनी है, किसके साथ दुश्मनी करनी है। बलि के साथ उसने बराबर दोस्ती करके रखी थी, क्योंकि बाली क्या था, बड़ा शक्तिशाली था वो रावण, इसलिए रावण उनके साथ युद्ध करने के लिए नहीं जाता था। तो रावण को ये पता नहीं, उसके बाद वही पद्या क्या बन गई है, सीता बन चुकी है, वही जनक नंदिनी बन चुकी है। और उसके बाद उसके स्वयंवर में रावण गया, वहाँ पे हार गया, तो जो स्वयंवर में भी वो धनुष नहीं उठा पाया था, तो फिर उसका विवाह रामचंद्र के साथ हुआ, ये रावण को पता नहीं है। सब पता है रावण को, लेकिन उसके बाद भी काम इतना शक्तिशाली है कि रावण को सीता हरण से रोक नहीं पाया। ये काम की शक्ति है, रावण को सब पता है, बिगनिंग से लेकर एंड तक सब पता होने के बावजूद भी रावण क्या कर दिया, सीता का हरण करने के लिए चला गया। ये इतना शक्तिशाली काम होता है। और हम सभी जीवात्मा भौतिक संसार में क्या है, काम के धागे से बंधे हुए हैं। भगवान ने बहुत ही सूक्ष्म धागे से सबको बांध के रखा है भौतिक संसार में, और इसलिए भगवान बारंबार हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। जैसे असुरों के सामने समुद्र मंथन, भगवान हर चीज कर रहे, लेकिन फिर भी क्या नहीं समझ पा रहे, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। न क्यों समझ नहीं पा रहे, तो दत्तात्रेय जैसे कहते हैं कि क्या करना चाहिए, तत्व समझना चाहिए। तो प्राप्ति साधु के उपदेश से होती है, साधु के चरित्र से होती है, और उसके साथ साथ क्या होती है, साधु के आचरण समझने से होती है। और हमारा तो भाग्य है कि हम कई सारे साधुओं के संग में रह रहे हैं। शिल प्रभुपाद जैसे साधु के संग में हम रहे। अन्य किसी को हम साधु माने या ना माने, लेकिन अपने अपने गुरु महाराज को तो साधु करके हमने देखा है, शुद्ध भक्त के रूप में देखा है हमने। तो उनके आचरण, उनके तत्वों को अगर हम हमारे जीवन में पालन करेंगे, उनके आचरण के अनुसार हमारा आचरण अगर रखने का प्रयास करेंगे, तो कोई अमृत की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना अमृत का भी व्यक्ति कहाँ पहुँच सकता है, भगवत धाम बहुत आसानी से पहुँच सकता है। हाँ, तुकाराम महाराज एक अभंग में कहते हैं, वहाँ पे वो लिखते हैं कि सुखे तो घरा नारायण, ना लागे साया से जावे वनांतर। बोले जो हरिनाम करता है उसको वन आदि जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर भी वही कहते हैं, ग्रह ताके बनो ताके सदा हरि बोले डाको।
तो तुकाराम महाराज भी कहते ना लागे साय से जाए वनांतर। बोले वन आदि में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सुख ये तो घर नारायण। बोले नारायण खुद आपके घर में आ जाएंगे, आपको नारायण को भी ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करो बैठ के, सिर्फ बैठ के हरिनाम करो। बोले हरिनाम करो, नारायण स्वयं चल के आपके घर में आ जाएंगे ना, सुखपूर्वक आ जाएंगे। वन में जाना तो दुखपूर्वक घटनाएं है, जाके वन में ना कोई परिस्थिति ठीक ठाक नहीं रहती है जीवन व्यतीत करने के लिए, लेकिन सुखपूर्वक घर में रहो, हरिनाम जप करो, बोले नारायण आ जाएंगे। लेकिन फिर भी हम इंद्रिय तृप्ति में इतने लगे हुए रहते हैं कि हम हरिनाम आदि का क्या करते हैं, गुरु को वचन देते हैं कि हम करेंगे ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी इसके ओर ध्यान हमारा क्या रहता है, प्रायः कम रहता है, और हमारा ध्यान प्रायः इंद्रिय तृप्ति के लिए रहता है। इसलिए ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है समुद्र मंथन, जिससे अगर हम सीख सकते हैं कि भगवान ने सब कुछ करने के बावजूद भी असुर कुछ सीखे नहीं है उससे। भले असुर नहीं सीखे हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए मिलती है। इसलिए मैं आप सभी महानतम वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि ये समुद्र मंथन तो मैंने कई बार पढ़ लिया है, लेकिन मैं भी कुछ सीख नहीं पाया हूँ इससे। कई बार पढ़ लिया है, कई बार कथा के रूप में कई समय उसको सुना दिया है। तो आप आशीर्वाद करें कि मैं इस चीज़ से कुछ सीख के अपने जीवन में उतार सकूं। हरे कृष्णा। Krishna Krishna